नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे अच्छे फलों के, सब्जियों के पौधे देख के, प्लांट्स देख के लगभग सभी का मन करने लगता है कि काश हमारा भी एक छोटा सा बगीचा हो। लेकिन कई बार मन में सवाल उठने लग जाते हैं, जैसे कि शायद ये बहुत कई बार मन में आता है बहुत महंगा शौक़ है, या ये कैसे मैनेज होगा, कहाँ से मिट्टी आएगी, कहाँ से खाद या बाकी की चीज़ें आएंगी। देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल के लिए करना चाहते हैं, हाँ तो ये मैं कहूँगी बहुत जितना आप चाहें उतना महंगा इसको आप अपने शौक़ को कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप अपने परिवार, अपनी फैमिली की वेजिटेबल एवं फ्रूट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, जहर मुक्त साग सब्जी पाने के लिए गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी महंगा शौक़ नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और बहुत कम थोड़ी सी जानकारी। आज इस वीडियो में ये सब चीज़ें हमें कहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और हम एक इजी गार्डनिंग कैसे कर पाएंगे, इसी के बारे में मैंने बात की है। प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब हम गार्डनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक कंटेनर की। देखिए दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे कंटेनर कहीं से ख़रीदें। आपके घर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे पुरानी बाल्टी हैं, टब हैं और काफ़ी सारी बास्केट हैं, कुछ ना कुछ। और यहाँ तक कि जो ये कट्टे होते हैं जिसमें आटा आता है, वो तो बहुत ही अच्छे ग्रो बैग का काम करते हैं। आप इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों, आपको ये ना लगे कि अभी हम सर्दियों तक वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम जो सब्जियाँ अप्रैल और मई में लगाए थे, वो सारी सब्जी मानसून आने से हम दोबारा लगा सकते हैं। यानी जून के लास्ट से हम दोबारा लगाना शुरू कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी आपकी ग्रोथ करेंगी। तो दोस्तों, कंटेनर के बारे में हम बात कर रहे थे। आप सबसे पहले तो अपने घर में देखिए कि आपके पास क्या चीज़ फालतू पड़ी हुई है। इसके अलावा देखिए, थोड़ा सा एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। कबाड़ी आपके घर के सामने से कई बार जाते होंगे या कहीं आपको पता हो, वो बहुत सस्ते में आपको इस तरह के कंटेनर प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो चीनी के कट्टे आते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। उनको बस आप डबल कर लीजिए। और आजकल तो बेलों वाली सब्जियां अधिकतर गर्मियों में लगती हैं, तो वो उसमें मिट्टी भी काफ़ी सफिशिएंट आ जाती है और उसमें ये बड़े अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। आपको लगेगा कि शायद वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे धूप में रखने से। देखिए, हमने इनमें सीजनल सब्जी उगानी होती है और एक सीज़न की सब्जी लेने के बाद वैसे भी हमने अपनी मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करना होता है। तो अगर इस बार फट जाएगा तो हम दोबारा से उसको भर लेंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। मेरा आधे से ज़्यादा गार्डन जो आप देख रहे हैं, ये सब इसी तरह की बाल्टियों में, बास्केट्स में, टब में लगा हुआ है और आप सब्जियों की ग्रोथ खुद देख सकते हैं। तो ये कोई बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें आती है मिट्टी। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां हमें मिट्टी की दिक्कत महसूस हो। कहीं पर कोई प्लॉट खाली पड़ा है या कोई घर बन रहा है, आपको शुरू में कितनी मिट्टी चाहिए? 2 या 4 कट्टे मिट्टी चाहिए। आप किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में उनको रख के लेके बड़े आराम से आ सकते हैं। कोई भी मिट्टी के लिए मना नहीं करता है। ये सारी मिट्टी ऐसे ही मैंने प्लॉट से ली है, मैंने कहीं से कोई मिट्टी नहीं खरीदी है। तीसरी चीज़ जो आती है दोस्तों, वो आती है खाद। अब खाद के लिए खाद हम कहाँ से लें? देखिए दोस्तों, मैं इस तरह के कट्टों की बात कर रही थी। खाद कहाँ से लें? खाद देखिए, अगर आपके पास जो ये दूध वाला भैया आता है, डब्बे वाले जो दूध देते हैं, अगर आप उनसे कहेंगे तो वो उनके पास काफ़ी सारी गाय भैंस होती हैं और वो हमें 1-2 कट्टा खाद, बड़े गोबर की पुरानी खाद वो प्रोवाइड करा देते हैं।
अदरवाइज़ किसी भी नर्सरी में जो सीमेंट का एक कट्टा होता है उसको वो 40 से 50 रुपए तक का देते हैं। आप एक कट्टा वहाँ से ले सकते हैं। और शुरू में मिट्टी के अंदर इतनी ताकत होती है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम बार बार छत पे मतलब अपने कंटेनर में गार्डनिंग करते रहते हैं और उसके सारे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, तब हमें उसमें ऊपर से पोषक तत्व डालने की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में सिर्फ आपको चाहिए मिट्टी और सूखे पत्ते, थोड़ी सी रेत और उसमें पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी तो वो है नीम की खली। नीम की खली आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पौधों में किसी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे ये आपके पौधों को बचाएगा। और एक नीम ऑयल जिसका आप कोई भी हम फसल लगाएं उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ आपको मार्केट से 2 या 3 चीज़ें लेनी हैं और आप एक बड़ी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। हो सकता है शुरू में आपके कुछ पेड़ पौधे अंकुरित हों, कुछ ना हों, लेकिन आप 1-2 बार अगर प्रयास करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप प्लीज़ करके तो देखिए एक बार। सोचने से कुछ नहीं होता है। आप एक बार अगर इच्छा शक्ति है तो आप सारी सब्जी अपने गार्डन में उगा सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन बरसातों में अपनी सारी गर्मी वाली सब्जी लगाएं। अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में प्लीज़ ये इस तरह के फूल आप ज़रूर लगाइएगा। ये भी आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके फ्रेंड के या कहीं पर भी आपको रोड पे भी ये मिल जाते हैं। इनकी डाली आप तोड़ कर लगा देंगे, ये बड़े आराम से चलती रहती हैं। क्योंकि सब्जियों के साथ फूलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेटर्स इन्हीं के ऊपर हमारे अधिकतर आते हैं। क्या सब्जी देखो अभी आपने मेरे गार्डन में देखा होगा, सब कुछ उगा हुआ है। शिमला मिर्च हैं, कद्दू है, लौकी है, तोरी हैं, ककड़ी हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो हम अपने गार्डन में नहीं उगा सकते हैं। और दोस्तों कितने सारे फर्टिलाइज़र तो हम खुद फ्री में तैयार कर सकते हैं। जैसे ये चाय की पत्ती है, रोज़ हम फेंक देते हैं, आप इनको धुल के सुखा लीजिए और ये बड़े अच्छे नाइट्रोजन का सोर्स बनती हैं। और बीज आप सोचेंगे अब, हाँ एक मेन चीज़ कि बीज कहाँ से लें। बीज दोस्तों आप लोकल नर्सरी से शुरू में ले लीजिए, क्योंकि अगर 10 में से 5 बीज भी अंकुरित होंगे तो आपके लिए काफ़ी हैं। और ये केले के पत्ते आप सुखा सकते हैं, पोटेशियम का बड़ा अच्छा सोर्स है। चाय की पत्ती तो मैंने आपको बताई दी। और राख, राख भी बहुत अच्छी, उसमें पोटेशियम और पोटास दोनों ही मिल जाती है। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें आप कर कर के खुद ही सीख जाएंगे। आप एक बार शुरुआत बस करके दीजिए, देखिए इन छोटी सी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के साथ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।